नमस्कार बच्चों। आगे के पीरियड में हमने कबीर की साखियाँ सीखी थी। उसमें हमने 2 साखियों का परिचय प्राप्त किया था। आगे हम बाकी के 3 साखियों का परिचय इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। हमने बात की थी कि साखियाँ हमेशा 2 लाइन की ही होती हैं, जिसके अंदर उस 2 लाइन का परिचय या फिर उस 2 लाइन का भावार्थ बताया जाता है। कबीर और रहीम दोनों साखियाँ लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके पदों की बात की जाए उससे पहले उनके जन्म की हमने बात की थी। तो उनका जन्म संवत 1495 में हुआ और उनकी मृत्यु संवत 1575 में मानी जाती है। उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो कबीर ग्रंथावली है, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर के पदों का संकलन किया है। कबीर जी अपनी बातों से व्यक्त करते हैं कि समाज के अंदर जो बाह्य आडंबर है या दिखावा है, उनसे कबीर जी को काफ़ी घृणा होती है। हमने 2 साखियाँ देखी थी, जिसका फिर से थोड़ा सा पुनरावर्तन कर ले। पहली साखी में हमने बात की थी कि आपके सामने जो साधु है, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति आता है, कभी भी उसकी जाति न पूछिए, सिर्फ उसके ज्ञान का ही आनंद या फिर ज्ञान का ही स्वरूप देखिए। जिस तरह हम तलवार खरीदने जाते हैं, कभी म्यान उसका कवर नहीं देखते या फिर वो कवर कितना महंगा कितना चमकदार है ये नहीं देखते, क्योंकि हमें काम आने वाली है तलवार। तो इस तरह साधु और तलवार का उदाहरण देखा था। दूसरी साखी में हमने बात की थी कि कभी भी आपको किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक गाली देते हैं तो सामने वाला गुस्सा होकर हमें उल्टे और भी गालियाँ सुना देता है। तो इस तरह से कभी भी अपशब्द न बोलें, इस तरह की सीख हमें कबीर की साखी में से मिल रही थी। आगे हम बात करें तो तीसरी साखी में कहा गया है कि माला तो मन में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु तीस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कुछ अलग नए शब्द हैं जिनके बारे में हम बात कर ले। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मुख माही यानी कि मुख के अंदर, मनुआ, मनुआ यानी कि हमारा मन, हमारा चित्त, दसु दिशा यानी कि 10 दिशाओं में, सुमिरन नाही, सुमिरन नाही यानी कि याद नहीं करता। चलो इस साखी को फिर से समझें। तो माला तो कर में फिरे, कभी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हम भगवान की प्रार्थना करें, उन्हें याद करें, तो हम माला लेकर बैठते हैं और वो माला है वो हमारे कर यानी हाथ के अंदर फिरती रहती है। फिर कबीर जी कहते हैं कि जीभ फिरे मुख माही, हम माला फेरते फेरते भगवान का नाम लेते हैं, यानी कि हमारी जो जीभ है वो मुख के अंदर फिरती है और भगवान का नाम लेती है। तो कबीर जी कहते हैं कि उस समय परिस्थिति कैसी होती है, माला हाथ में फिर रही है, मुंह के अंदर भगवान का नाम है, लेकिन हमारा जो चित्त है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो क्या करता है, हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में भटकता रहता है। आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी, और अगर मैं उसे गिफ्ट दूंगी तो वो रिटर्न गिफ्ट में मुझे क्या देगी। इस तरह से हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वह स्थिर नहीं रहता, वह भगवान के नाम में, सुमिरन में यानी कि उनकी प्रार्थना में, उन्हें याद करने में स्थिर नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है कि जब कभी हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय हमारे मन को हमें भगवान के नाम के अंदर स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी माला फेर कर हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। आगे की साखी में कबीर जी कहते हैं, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पर कबीर जी ने वर्णन किया है घास का, यानी कि जिसे हम बिल्कुल
न के बराबर कीमत में आंकते हैं, जिसे हम तुच्छ मानते हैं, जिसकी हम कीमत भी नहीं आंकते, ऐसा जो घास है उसे हम पैरों के नीचे नींद देते हैं, यानी कि पैरों के नीचे दबा देते हैं, कुचल देते हैं। तो यहाँ पर अपने पैरों के नीचे जो घास कुचली जाती है और कबीर जी कहने का भावार्थ बताते हैं कि हम उसका महत्व नहीं आंकते। तो कबीर जी कहते हैं कि जब वही घास उड़ी पड़े, जब आँखी में, जब उड़कर तिनके की तरह वह आपकी आँख में गिरता है, खरी दुहेली होए, तब आपकी जो दुविधा है वो बढ़ जाती है, आप जो हैं बेचैन हो जाते हैं। यानी अब तक जिसे हम कीमत नहीं आंक रहे थे, मामूली गिन रहे थे, वही छोटा सा घास का तिनका अगर हवा के साथ मिल जाए तो वह आपकी आँखों में गिरकर आपको कष्ट पहुंचा सकता है। तो यहाँ कबीर जी का कहने का अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कभी कम न समझिए। अगर उसके साथ कोई ताकत जुड़ जाए तो वह आपको बहुत से कष्टों के अंदर डाल सकती है। आगे की साखी का वर्णन देखें, जिसमें कबीर जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। यहाँ पर कबीर जी ने नए शब्द लिए हैं क्योंकि उनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। बैरी यानी कि दुश्मन, मन शीतल होना यानी कि मन शांत होना, अच्छे विचार होना, आपको डारी दे यानी आपा को डारी देना यानी कि हमारे अंदर जो अहंकार होता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, वो भावना होती है, उसे डारी देना यानी कि छोड़ देना। दया करे सब कोई, और सबके ऊपर दया करना। ये शब्द हमने देखे। अब इस पूरी साखी का भावार्थ जाने तो कबीर जी कहते हैं कि जग में आपका बैरी कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा कब होता है? जब हमारा मन एकदम शांत होता है, पवित्र होता है, हमारे मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं होता है, उस समय हमारा बैरी भी कोई नहीं बनता है। अगर आपके अंदर का अहंकार है, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसे अहंकार को आप जब छोड़ देंगे और मन के अंदर दया का भाव लाएंगे, उस समय जग के अंदर या संसार के अंदर आपका कोई भी दुश्मन रहेगा नहीं। इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है कि मन के अहंकार को छोड़ दें। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि कबीर जी ने अपनी साखियों के अंदर संसार के मनुष्यों के लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें की हैं। धन्यवाद।